नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, हर जगह कल यानी कि 23 नवंबर को चुनावी परिणाम सामने आने हैं और इसके साथ ही सामने आएगा जनता का फैसला कि जनता ने किस पार्टी का समर्थन किया और किस पार्टी को सिरे से नकारते हुए उसके खिलाफ वोट किया। इस बीच उन दावों की भी हकीकत सामने आएगी जो नतीजों से पहले जोर शोर से किए जा रहे थे। आज मुद्दा तो है में बात करेंगे, आखिर शनिवार का दिन किसके लिए भारी और किसके लिए मंगलकारी साबित होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, क्योंकि यहां रायपुर दक्षिण जो कि बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, उस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कौन मारेगा रायपुर दक्षिण सीट पर बाजी, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव हुए, जिसके लिए 13 नवंबर को मतदाताओं ने अपना फैसला सुरक्षित कर दिया और अब कल यानी कि 23 नवंबर को नतीजे सामने आने वाले हैं। फाइनल रिजल्ट आने से पहले इस सीट को लेकर कई एग्जिट पोल भी सामने आए, जिसमें नतीजे की माने तो बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। दरअसल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के उपचुनाव में 30 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है। हालांकि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी की तरफ जहां सुनील सोनी है, तो वहीं उनसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस की तरफ से आकाश शर्मा है। वहीं इस सीट पर केंद्रीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का गहरा प्रभाव रहा है। लेकिन तय तो कल ही होगा कि आखिर जनता ने किसे चुना और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। दक्षिण का कौन होगा विधायक, इसका फैसला कल आ जाएगा। और ये हम जीसी कॉलेज में मौजूद हैं, सेज बाहर यहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ये तमाम तस्वीरें देख सकते हैं। सुरक्षा के तहत तमाम जवानों की तैनाती की गई है। 3 लेयर में सुरक्षा है। सबसे पहले अंदर चूंकि सीआरपीएफ, उसके बाद सीएफ, उसके बाद जो बाहर का हिस्सा है वहाँ स्थानीय जो पुलिस है उनकी तैनाती की गई है। देखिए खास चीज ये है, करीब 56 कैमरे भी लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और दक्षिण में चूंकि 50% मतदान हुए हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन आखिर जनता ने किसे अपना जनप्रतिनिधि चुना है, उसका फैसला कल हो भी जाएगा। रायपुर साउथ सीट उपचुनाव के फाइनल रिजल्ट आने में कुछ ही समय बचा है। एग्जिट पोल रिजल्ट बीजेपी को जीत बता रहा है, लेकिन इस चुनाव में हुई कम वोटिंग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। देखना होगा कि नतीजे आखिर किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सबसे पहले आपको रायपुर दक्षिण सीट के बारे में बता देते हैं। बीजेपी का दरअसल गढ़ माना जाता है रायपुर दक्षिण, और रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी का लगातार 8 बार कब्जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने लगातार 8 बार यहां पर जीत हासिल की और 2018 में कांग्रेस को 17,496 वोटों से हराया था। 2023 में बीजेपी ने यहां पर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। और इस बीच कई तरह के सवाल भी हैं और आखिर ये सवाल है कि रायपुर दक्षिण का रण कौन जीतेगा, जनता ने किस पर जीत की मुहर लगाई है। बीजेपी के गढ़ में क्या कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? सवाल यह भी कि कांग्रेस के जीत वाले दावों में आखिरकार कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जीत का दावा कर रही थी। तो कल यानी कि 23 नवंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले एक बार फिर ईवीएम पर भी सवाल खड़े हो गए। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। ईवीएम नहीं चाहते हैं। ईवीएम का विरोध तो पिछले चुनाव से ही चल रहा है। हम जीत भी जाएंगे तो ईवीएम को बदलने की हम बात करेंगे, हम ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं करते हैं। जो देश ईवीएम बनाया वो सब देश उसको अपने चुनाव प्रक्रिया से अलग कर दिया
और हम उसी के पीछे आज भी दौड़ रहे हैं। इसलिए जहां जिसके ऊपर भी प्रश्न उठा है, जिसके ऊपर भी असंतोष उपजा है, उसको बंद कर देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा जीत का दावा करती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके टेंट वाले को ऑर्डर दे देते हैं, मिठाई वाले को ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाते। एक दिन है, आज जितना खुशी मनाना है मना ले, कल से फिर वो ईवीएम का रोना रोएंगे कि ईवीएम खराब था और ये प्रणाली बदलनी चाहिए। इस तरीके से वो बहाने बनाएंगे। तो ग्राउंड पर आखिरकार हलचल क्या नजर आ रही है, ये जानेंगे हमारे संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। राजेश, एक तरफ आकाश शर्मा, दूसरी तरफ सुनील सोनी, और दोनों ने ही काफी दम भरा था, अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे। इस बीच हालांकि ईवीएम को लेकर के भी सवाल बहुत सारे उठे हैं। कांग्रेस एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा रही है और कहा कि जीत भी गए तो भी ईवीएम पर भरोसा हमें नहीं है। अभी ग्राउंड पर आपने जिस तरह से इस चुनाव को कवर किया, उपचुनाव के नतीजे क्या लगता है कि क्या आ सकते हैं? देखिए, जनता ने जो दक्षिण की जो जनता है, उन्होंने किसे अपना जनप्रतिनिधि, अपना विधायक चुनना है, उसका फैसला कर दिया है और वो उनका जो फैसला है वो ईवीएम में कैद है, जिसकी कल गिनती शुरू होगी और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने आखिर क्या बीजेपी को चुना या कांग्रेस को चुना। देखिए, ये जनता ही तय करेगी और उसका फैसला कल आ जाएगा। लेकिन इस दक्षिण की सीट की हम बात करें तो देखिए, दक्षिण में न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी, दोनों ही दलों ने जीतोड़ मेहनत की है। सुनील सोनी के समर्थन में तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो चुनावी मैदान पे दिखे। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चूंकि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन रोड शो करते हुए नजर आए और हजारों की संख्या पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे हैं। आकाश शर्मा की बात करें कांग्रेस की ओर से तो खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मैदान पे दिखाई दिए। तमाम कांग्रेसी एकजुट नजर आए हैं और मेहनत काफी अच्छा कांग्रेस के द्वारा भी की गई है। लेकिन देखिए, नतीजे चूंकि जनता तय करेगी और जनता ने किसे अपना नेता चुनना है उसका फैसला जनता कर लिया है, लेकिन नतीजे चूंकि कल जारी हो जाएंगे। लेकिन देखिए, ये जो सीट है ये अभेद किला मानी जाती है बीजेपी की, चूंकि यहां से बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीतते आए हैं और हर बार उन रिकॉर्ड मतों से वो चुनाव जीतते आए हैं। तो ऐसे में इस बार चूंकि वोट का जो प्रतिशत है वे बेहद कम है, 50% मतदान बिल्कुल, वोट का प्रतिशत यहां पर कम दर्ज इस बार उपचुनाव में किया गया है और इसका कितना असर पड़ता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए राजेश। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहां बुधनी और विजयपुर 2 सीटों पर हुए मतदान के कल नतीजे सामने आएंगे। यूं तो दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये कि जनता ने किसे चुना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बुधनी और विजयपुर शामिल हैं। 13 नवंबर को जहां मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया, तो वहीं जनता के मन में क्या है इसका खुलासा कल यानी कि 23 नवंबर को होने वाला है। लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले दोनों सीटों के लिए एग्जिट पोल सामने आए, जिसमें बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा। बुधनी में जहां बीजेपी की वापसी की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विजयपुर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। बुधनी में सीएम मोहन यादव तक ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार के लिए जमकर प्रचार किया था। हालांकि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं में नाराजगी भी देखने को मिली थी, उसका असर परिणाम पर दिख सकता है। इस बीच बुधनी में कल नतीजों की किस तरह तैयारी है, सबसे पहले वो देखिए। बुधनी उपचुनाव की कल मतगणना होना है और मतगणना को लेकर यहाँ सीहोर के स्ट्रांग रूम में अब सभी तैयारियां की जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान यहाँ पर पहले स्तर पर लगाए गए हैं, दूसरे स्तर पर जो है एसएफ के जवानों की सुरक्षा यहाँ पर की जा रही है। कल यहाँ पर जो है मतगणना होनी है, 13 राउंड में पूरी मतगणना होगी, जिसके लिए 24 यहाँ टेबल लगाई गई है और लगभग 150 कर्मचारी यहाँ पर जो है मतगणना के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं बात विजयपुर की करें तो यहाँ मतगणना 21 राउंड में होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है।
विजयपुर उपचुनाव की मतगणना होनी है। कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर मतगणना चालू हो जाएगी। प्रशासन द्वारा मतगणना की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। 16 टेबलों पर 21 राउंडों में ये मतगणना होनी है। विजयपुर के मतदाता ने अपना मतपेटी में कैद कर दिया है और उसका किसका भाग कल उदय होगा ये तो मतदाता और ये जो पेटियां खुलेंगी और ईवीएम जिस तरह से ईवीएम खुलेंगे उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तय करेगा। लेकिन आपको बता दें पॉलिटेक्निक कॉलेज पर कुछ ही घंटों बाद यहाँ पर मतगणना होनी है, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और विजयपुर की जनता ने किसको बहुमत दिया है और कौन विजयपुर पर राज करेगा, क्या रामनिवास जीत पाएंगे या मुकेश मल्होत्रा को इस बाजी मार पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। कल का दिन सियासी पार्टियों के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि सीट भले ही 2 हैं, लेकिन ये दोनों ही सीटें फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए सांख का सवाल बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नतीजे भले ही कल सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले जीत के दावे शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बुधनी में नतीजे चौंकाने वाले होंगे, वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने स्क्रिप्ट तैयार करके रख ली है। नतीजे सामने आने के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। तो सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की जो अंग है, वो जीतेगा चुनाव और यहाँ मध्य प्रदेश में भी सार्थक नतीजे आएंगे। बुधनी परंपरागत भारतीय जनता पार्टी की सीट है, परंतु आपको चौंकाने वाले नतीजे बुधनी से भी मिलेंगे। देखिए, विजयपुर में कांग्रेस का मतदाता कांग्रेस के साथ रहा है। रावत जी ने पार्टी बदली है और रावत जी के पार्टी बदलने से कांग्रेस की विचारधारा वाले मतदाता पे कोई असर नहीं पड़ा। कांग्रेस हर व्यक्ति को अपना अपना आश्वस्त होना चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता तय करती है और भारतीय जनता पार्टी उस जनता को भगवान मानती है। कांग्रेस तो जिस प्रकार से बहाने बना रही है और बार बार आपने देखा मीडिया में सबकी हम ये कर रहे हैं प्रचार, तो कांग्रेस निराशा में है। कांग्रेस ने हार की स्क्रिप्ट लिख ली है और आगे देखिए आप ईवीएम तक उनका वो पहुंचना तय है। तो एक तरफ जीत के बड़े बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल, और सवाल ये कि उपचुनाव का रण कौन जीतेगा। विजयपुर में किसकी विजय होने वाली है? क्या रामनिवास रावत की वापसी होगी? बुधनी में किस पार्टी का राज होगा? सवाल यह भी है कि मतदाताओं ने आखिरकार किसका चुनाव किया है। ये कई तरह के सवाल हैं और इन सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बुधनी से दिनेश नागर जुड़ गए हैं और परमेश्वर सिंह हमारे साथ विजयपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले परमेश्वर, आपका रुख करना चाहूंगी, विजयपुर की बात करें, क्योंकि यहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही है रामनिवास रावत के नाम को लेकर के, लेकिन कांग्रेस का भी कहना है कि मुकेश मल्होत्रा उन्हें जीत दिलाने वाले हैं। अब दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से आश्वस्त है। जमीन पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत नजर आ रही है, ये कल का दिन तय कर देगा, लेकिन फिलहाल के लिए क्या स्थितियां अभी वहां पर समझ में आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही विजयपुर में कड़ी टक्कर देखने को मिली है, क्योंकि जहां तक वन मंत्री रामनिवास रावत पार्टी बदलकर भाजपा में आया और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा आदिवासी चेहरे को यहाँ पर टिकट दिया गया है और पूरी भी कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर सड़कों पर और गांव-गांव घूमते नजर आए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर पूर्ण रूप से यहाँ पर कांग्रेस द्वारा दी जा रही है और विजयपुर का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है। अभी तक पूर्ण रूप से किसी का भी यहाँ पर रुझान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। यह रुझान तो कल ही जब मतपेटियां खुलेंगी और रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन कार्यकर्ता खुशी मनाएंगे और किस कार्यकर्ता को निराशा हाथ लगेगी। यहाँ तक देखा गया है कि बीजेपी अगर की बात की जाए तो बीजेपी भले ही टक्कर में है और बीजेपी का पलड़ा भारी थोड़ा लगता है, लेकिन कहीं कांग्रेस पीछे इसमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर दौड़ते नजर आए हैं और ग्राउंड पर जगह जगह गाँव में चौपाल और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से माहौल बनाते देखे गए हैं। इस तरह से किसकी जीत होगी और एक्टिव तो दोनों ही पार्टियां यहां पर नजर आई थी, लेकिन जनता ने किसका चयन किया है उसका जो फैसला है वो कल सबके सामने होगा। मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश हमारे साथ बने हुए बुधनी से। दिनेश, एक तरफ रमाकांत भार्गव और दूसरी तरफ राजकुमार पटेल,
कांग्रेस बहुत आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि कल के जो नतीजे होंगे बुधनी के, वो थोड़े अलग होकर के निकल के आएंगे। यानी कि कांग्रेस इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि बुधनी में अब कांग्रेस जीतने वाली है। क्या जमीनी स्थिति वैसी नजर आई है पूरे चुनाव के दौरान? देखिए, बता दूं कि बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है। पिछले 20 सालों से जो है यहाँ पे बीजेपी के विधायक बनते आ रहे हैं और अभी जो वर्तमान में बीजेपी के अभी जो प्रत्याशी हैं वो रमाकांत भार्गव है, जो कि यहाँ सांसद रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर राजकुमार पटेल जो है दिग्विजय सिंह की सरकार में जो है शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। दोनों ही जो है कैंडिडेट बड़े मजबूत यहाँ पे दिख रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस बार जो है भरपूर मेहनत की है और कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो है चुनाव जो जनता और सरकार के बीच लड़ा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के सरकार के बीच में नहीं, जनता और सरकार के खिलाफ का ये चुनाव है। तो जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है राजकुमार पटेल यहाँ पे चुनाव जीतेंगे, ये कांग्रेस का दावा है। वहीं बीजेपी जो है कह रही है कि बीजेपी को भारी बहुमत से यहाँ पे बिल्कुल विजय दोनों मिलेगी। ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर के दावे तो कर रही हैं, लेकिन जनता ने किसको चुना है वो कल साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो शनिवार को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन तमाम पार्टी और उनके नेताओं ने अपनी अपनी जीत के दावे करने के साथ ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कोई कार्यकर्ताओं से बूथ पर डटे रहने को बोल रहा है, तो कोई विधायकों के लिए होटल बुक कर रहा है। कुछ पार्टियां तो यह भी तैयारी कर रही हैं कि नतीजों के बाद आपत्तियां कैसे दर्ज करानी है। मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया तो उसको कवर करने के लिए क्या किया जाएगा। इसीलिए जो नारा चुनाव में बीजेपी ने दिया था, अब उसको विपक्ष फॉलो कर रहा है और अपने कार्यकर्ताओं से कह रहा है कि काउंटिंग तक बटना नहीं है, बल्कि डटे रहना है। नतीजों से पहले महाराष्ट्र में बड़े सियासी दांवपेच पर आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में महागाड़ी आएगी या महायुति दूसरा टर्म दोहराएगी, इसकी तस्वीर 24 घंटों में साफ होगी। काउंटिंग से पहले सभी पार्टियों के नेता भले ही जीत के दावे करें, लेकिन अंदर खाने अलग तरह की तैयारियां हैं। महायुति जीत को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसलिए काउंटिंग पर नजर के साथ प्लान बी पर काम हो रहा है कि अगर बहुमत में कुछ सीटें कम पड़ी तो छोटी पार्टियों से संपर्क किया जाएगा और साथ आने को कहा जाएगा। काउंटिंग के दिन प्रवक्ताओं की भूमिका को लेकर एकनाथ शिंदे बैठक करने वाले हैं, जबकि अघाड़ी में तीनों पार्टियों में भी काउंटिंग से पहले मंथन जारी है। संजय राउत अघाड़ी की 160 से 165 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस और शरद गुट अपने अपने प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं और सरकार बनाने की उम्मीद भी। ख्याली पुलाव बनाने का अधिकार कांग्रेस को भी है। कोई भी एग्जिट पोल तो दिखा नहीं रहा कि एमवीए की सरकार बनेगी, ना एग्जैक्ट पोल दिखाएगा कि उनकी सरकार बनेगी। जाहिर है अगर किसी एक अलायंस को बहुमत नहीं मिलता तो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी, हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका बढ़ जाएगी। अघाड़ी के साथ पिछली बार खेल हो चुका है और इसलिए इस बार अघाड़ी पहले से तैयार है कि विधायकों को बंटने से रोकना है और इसलिए एक जगह रखना है। सूत्रों की माने तो अघाड़ी विधायकों को एक रखने की जिम्मेदारी कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दी गई। जीतने वाले विधायकों को बेंगलुरु या मुंबई के किसी होटल में रखा जा सकता है। बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। के ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। इस परिस्थिति में उनकी पार्टी है, वहाँ उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, उनको अपने साथियों पर भरोसा नहीं है, उनका साथियों का नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में शायद ऐसे काम उन्हें करने पड़ते हैं। जैसे संजय राउत को हॉर्स ट्रेडिंग का डर है, वैसे इनके बाकी दोनों सहयोगी शरद गुट और कांग्रेस का भी अपना अपना डर। काउंटिंग से पहले प्रत्याशियों को एक एक वोट पर नजर रखने को कहा गया और इसके लिए पार्टियां अपने कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं, चौकन्ना रहने को बोल रही हैं। शरद गुट ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की, जिसमें सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल मौजूद रहे। कहां कितने वोट पड़े, आपत्तियां कैसे दर्ज करनी है, काउंटिंग के दौरान C-17 फॉर्म पर क्या जानकारी थी और कौन सी जानकारी पेश की जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। तो कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला ने अपने प्रत्याशियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि काउंटिंग के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है।
महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, झारखंड में दोहराव हो रहा है ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और महाराष्ट्र में किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिला वहाँ पर बदलाव ला रहे हैं। मैं तो वहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बदलाव होगा। फिलहाल नतीजों से पहले कि प्रत्याशियों को एक एक वोट पर नजर रखने को कहा गया, जबकि पार्टी खुद जीतने वाले कैंडिडेट्स पर नजर रख रही है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर हुआ उसके बाद अगाड़ी महायुति को वापसी करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। लेकिन जनता ने किसको मौका दिया है, बस कुछ घंटों में ये तस्वीर भी साफ हो गई। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।